नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एआई के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे देश के बारे में जिसने फाइनली एआई को अपराध घोषित किया है। देखिए, आप देखोगे कि आजकल चाहे कोई भी सेक्टर हो, वहां पर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने की बात करें, चाहे वो भारत क्यों ना हो, एआई अपना खुद का एआई डेवलप करने जा रहा है। लेकिन एआई कहीं ना कहीं हमें इसके गलत परिणाम भी देखने को मिलते हैं। किसी की वीडियोज इस तरीके से गलत अश्लील वीडियो बना करके पोस्ट कर देता है एआई। कुछ ऐप ऐसे भी हैं, कुछ ऐप देखो आजकल इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे जहां पर दो व्यक्ति आपस में सिर्फ खड़े होकर के फोटो उन्होंने खिंचवाई है एंड वो ऐसा वीडियो क्रिएट कर देगा कि वो दोनों आपस में किस कर रहे हैं। तो ये इस तरीके की जो अश्लील वीडियो क्रिएट करी जा रही हैं एआई से, चाहे वो बच्चों की यदि मैं बात करूं, वो न्यूड फोटोज क्रिएट कर देते हैं एआई के माध्यम से। तो ये जो ऐप है ये खतरनाक साबित हो सकते हैं फ्यूचर में। और यूके की यदि मैं बात करूं तो इसके साथ अच्छी चीज ये है कि यूके इन सारी चीजों में बहुत दूरदर्शी है। चाहे वो सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर के आना हो, चाहे वो बच्चों के लिए कोई नियम कायदा कानून बनाना हो, चाहे वो एआई के गंभीर जो परिणाम हो सकते हैं उसको सोच करके इसको बैन करना हो, इसमें यूके आपको आगे देखने को मिलेगा। एंड फाइनली यूके ने ये किया है, उसने बोला कि जितने भी इस तरीके से ऐप हैं जो एआई के हैं और अश्लीलता बढ़ा रहे हैं, बच्चों की जो गलत वीडियोस होती हैं आपकी वो बना रहे हैं, तो उन सभी को क्या करेंगे, हम क्रिमिनलाइज करेंगे, उन सभी को हम बैन करेंगे और फ्यूचर में ऐसी चीजें ना हो उसके लिए नियम भी बनाएंगे। तो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश आपका यूके बन गया। बाकी आपकी क्या राय है, ये जो एआई का जमाना आने वाला है ये कितना खतरनाक होने वाला है और इसको हमें कैसे रेगुलेट करना चाहिए, और इंडियन गवर्नमेंट को इसको लेकर के क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि फॉरेन में स्टेप लेना शुरू हो चुका है और ऐसा यूके ने करके दिखाया है। देखिए, एआई हम अभी तक देख रहे थे कि हाँ भैया जॉब तो हमारी खा ही रहा है, लेकिन इससे अब भयावह, क्योंकि वो इतना रियलिस्टिक चीजें बना देता है ना कि आपको लगेगा कि ये जो सामने चीज खड़ी ये रियल ही है और इससे कई लोगों की लाइफ भी बर्बाद हो सकती है, उनकी पर्सनल लाइफ इससे हैरेस हो सकती है। आज के टाइम में अगर किसी को ब्लैकमेल आपको करना है तो एआई इज द सिंपल वे, आप किसी को भी ब्लैकमेल कर सकते हो उसके थ्रू। ठीक है, तो ये बहुत ही एक भयावह स्थिति क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसको लेकर के हम कुछ नियम कायदे कानून बनाएं। यूके टू बिकम फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज एआई चाइल्ड अब्यूज टूल्स। तो जितने भी एआई चाइल्ड अब्यूज टूल्स हो जाते हैं उनको क्रिमिनलाइज किया है किसने, यूके ने किया। अब इसके तहत क्या सजा का प्रावधान है, क्या चीजें हैं वो समझते हैं। ब्रिटेन यौन दुर्व्यवहार की तस्वीरें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एआई उपकरणों को अपराध की श्रेणी में शामिल करने जा रहा है। ब्रिटेन यौन शोषण अपराधों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नए नियमों को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आगे आ जाते हैं, आंतरिक मंत्री हैं यहाँ के यवेटे कपूर। इनके अनुसार सरकार बच्चों की जो कामुक छवियां बनाने के लिए डिजाइन किए गए ऐप हैं, जो उपकरण हैं, इनको अगर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो, रखते हो, इवन आपने इंस्टॉल भी कर लिया है, तो भी आपके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। अगर आप उससे कुछ बना रहे हो या फिर उसको वितरित कर रहे हो बना करके दूसरों को या किसी कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो सारी चीजें अब अवैध घोषित कर दी गई हैं। और ये अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो फोन में तो भी ये अवैध चीज है, आप पता चलेगा गवर्नमेंट को, तो वो आपको क्या करेगी, सजा देगी। इसके लिए 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान यहाँ की गवर्नमेंट ने किया है कि आपको 5 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है अगर आप इस तरीके की जो एआई टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हो। तो आगे आते हैं, बाल शोषण सामग्री में तेजी से हो रहा है एआई का उपयोग, एंड दिस इज डैम ट्रू। हमें वीडियो बनाना है किसी का, या फिर आप देखोगे कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको लेकर के उनकी तस्वीरें बनानी है या फिर इस तरीके से काम करना है, तो उसमें एआई भरपूर आपको देखने को मिलेगा यूज हो रहा है। तो इंटरनेट वॉच फाउंडेशन है, इसके अनुसार ये कदम ऐसे समय उठाया गया जब ऑनलाइन अपराधी बाल शोषण सामग्री बनाने के लिए तेजी से एआई का उपयोग कर रहे हैं। ऐसी स्पष्ट छवियों की रिपोर्ट 2024 में लगभग 5 गुना बढ़ गई है। जो रिपोर्ट आपकी पेश की गई थी उसमें कहा गया था कि जो न्यूड फोटोज होती हैं बच्चों की और बहुत क्लियर करके जो दी जा रही है एआई टूल्स के माध्यम से या फिर बनाई जा रही है, वो 2024 से अभी हम 2025 की बात करें तो 5 गुना इनमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है पिछले 1 सालों में जो हुई है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की आंतरिक मंत्री है यवेटे कपूर, उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि ऑनलाइन बीमारी शिकारियों की गतिविधियां अक्सर उन्हें व्यक्तिगत रूप से सबसे भयानक दुर्व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये महत्वपूर्ण है कि हम ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी बाल यौन शोषण से निपटे ताकि हम नए और उभरते अपराधों से जनता को बेहतर सुरक्षा दे सकते हैं। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि यूके गवर्नमेंट इज
लिटरली दूरदर्शी, वो चीजों को भापती है, समझती है, देखती है और उसको लेकर के तुरंत एक्शन लेती है। क्योंकि अभी तक कोई भी आपको चाहे वो सुपर पावर क्यों ना हो अमेरिका, चाहे वो चाइना क्यों ना हो, किसी ने एआई के बारे में बात नहीं करी। बट यूके, उसने बात करी। यूके ने जो सोशल मीडिया पॉलिसी है बच्चों को लेकर के, उस पर बात करी, उसको लेकर के नियम कायदे कानून बनाए। और वो अपनी जनता के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, अपने देश के जो उभरते युवा है उनके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और उसको लेकर के वो एक्शंस लेती है। आगे आते हैं, डीप फेक जो आपके बनाए जाते हैं, काफी जो कहते नहीं, अभी हमने देखा था कि रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। उसके बाद रश्मिका मंदाना ने एक्शन लिया, क्योंकि उनका कुछ वीडियो जो लीक कर दिया गया था डीप फेक के माध्यम से बना करके। तो वैसे डीप फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं बच्चों के, जो कि पोर्न साइट्स पर अपलोड किए जा रहे हैं। तो इस वजह से जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है वो भी एआई के थ्रू बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इसीलिए कहा गया कि ये जो डीप फेक बनते हैं, एआई टूल्स जो आपके बनाते हैं, वो एआई टूल्स जो आपके किसी की सेक्सुअल या न्यूड इमेजेस बनाते हैं, वो एआई टूल्स जो आपकी देखोगे कि कोई किसिंग वगैरह आपकी चीजें होती है, वो अगर क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सभी अब आपके बैन हो जाएंगे। कहां पर? यूके में। ठीक है, तो सरकार ने कहा कि शिकारी अपनी पहचान छिपाने के लिए एआई उपकरणों का इस्तेमाल करता है। अब ये कहां से आया है, क्या चीजें, तो इसके लिए वो जस्ट उसको एआई टूल का यूज कर लेते हैं, और इससे उनका कहां से जनरेट करी गई है चीजें, आईपी एड्रेस क्या है, वो सब ट्रेस नहीं हो पाता है। तथा बच्चों की नकली तस्वीरों के माध्यम से फिर वो उन बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि झूठी तस्वीरें हैं। अब बच्चे को तो पता नहीं क्या इसमें चीजें हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, क्योंकि उनका डीप फेक बनाया गया, ये बच्चे को भी नॉलेज नहीं है। तो वो उसको वहां पर बहुत ज्यादा हैरेसमेंट करते हैं, चाहे वो सेक्सुअली हैरेसमेंट हो, चाहे वो मेंटली हैरेसमेंट हो, यहाँ पर किया जाता है, ताकि वे लाइव तस्वीरों को स्ट्रीम करके उन्हें और अधिक दुर्व्यवहार के लिए मजबूर कर सकते हैं। ब्रिटेन में हर साल लगभग आपके 5 लाख बच्चे हैं जो किसी ना किसी तरीके से आपके बाल शोषण का शिकार हो रहे हैं, और इसका ऑनलाइन पहलू भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो शोषण करने की प्रवृत्ति है वो ऑनलाइन धीरे धीरे ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं ऑनलाइन रेप हो रहा है, ऑनलाइन डिजिटल अरेस्ट वाली हम चीजें देख रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? इसी तरीके से तो स्कैम किया जा रहा है ऑनलाइन। अब कैसे कोई ऑनलाइन किसी का रेप कर सकता है? तो उसमें इसी तरीके की वीडियोस होती है, जिसको दिखा करके सामने वाले को बंधक बना लिया जाता है, सामने वाले को प्रेशराइज किया जाता है कि आप पैसे दो, ये सारी चीजें करो। तो ऐसे ही काम हो रहे हैं। क्या क्या शामिल होगा कानून में? देखो, नए आपराधिक अपराधों में बाल यौन शोषण सामग्री बनाने के लिए डिजाइन किए गए जो जितने भी उपकरण हैं, उनको सबसे पहले कब्जा करना शामिल है। ठीक है, उनका निर्माण और वितरण और तथाकथित एआई पीडोफाइल मैनुअल पर कब्जा करना शामिल है। ये सारे गवर्नमेंट के अंदर चले जाएंगे और फिर इनका कोई भी कभी यूज नहीं कर पाएगा। जो प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में हमें निर्देश प्रदान करता है। एक अन्य विशिष्ट अपराध उन लोगों को लक्षित करेगा जो ऐसी वेबसाइट चलाते हैं, और इस तरीके से जितनी भी वेबसाइट किसी भी एक, चाहे वो समूह के द्वारा रन की जा रही हो या किसी व्यक्ति के द्वारा रन की जा रही हो, उसका हमें पता चल जाएगा, उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं, जिन पर बाल यौन शोषण सामग्री वितरण की जाती है। सरकार अधिकारियों को निरीक्षित करने के लिए डिजिटल उपकरणों को अनलॉक करने में भी सक्षम बनाएगी। जब ये विधेयक संसद में आएगा तो इन उपायों को अपराध एवं पुलिस विधेयक में शामिल किया जाएगा, और ये पूरी तरीके से आपके पुलिस विधेयक और अपराध में शामिल हो जाएंगे। ब्रिटेन ने इसी महीने की शुरुआत में कहा था कि वे यौन रूप से स्पष्ट डीप फेक वास्तविक दिखाने के लिए एआई का उपयोग करके बनाए गए वीडियो, चित्र या फिर ऑडियो क्लिप का निर्माण और साझा करने पर भी एक आपराधिक अपराध बनाएगा। ठीक है, और ये पहले ही बोला गया था कि वो ऐसा काम करेगा, और फाइनली उसने अपने जो संसद है इसको लेकर के यहाँ पर बिल पेश कर दिया और पास करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बाकी आप इसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।